नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7th फेब की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 7th of February 2022 is going to be, and I just hope that the month of February is bringing in some beautiful positive changes in your life and it continues to do so. मार्च की प्रेडिक्शंस भी ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं, तो आपको जब भी टाइम मिले तो यू कैन वॉच दोस। ओके, लेट्स सी हाउ इज द एनर्जी ऑफ 7th of February 2022. How's the energy of 7th of Feb 2022? What do we need to know? Energy of 7th Feb 2022. Do we need to know what is going to happen? What is going to happen? Energy of 7th Feb 2022. What is going to happen? Okay, so we have some cards. जो डेक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ लाइट सीड्स डेक, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लास्ट कार्ड है। मैं बताने लगी थी डेक, बट आई जस्ट हैपन टू सी दिस, सो आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस ओनली एंड लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। मून, ओके, मून, 3 of cups, moon, 3 of cups, hermit and 10 of swords. Now beautiful cards because in a way 8 जो है वो 18 जो है वो 9 नंबर है, ये जो है ये भी 9 नंबर है, और 9 और ये बीच में जो है दोनों के 3 नंबर है, और 9 और 9 18 फिर से 9 बनता है, और यहाँ पे there is 10, so there is energy of 9, 10 and 3, और 10 टोटल जो है वो 4 भी बनेगा। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, और 4 + 5 यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी 9 बनता है। तो 9 की एनर्जी जो होती है दैट इज एनर्जी ऑफ जस्ट ओके, सॉरी गाइस। सो ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी जो कार्ड्स की मुझे दिखाई दे रही है, दिस इज 9 की एनर्जी जो होती है जस्ट 1 स्टेप बिफोर कंप्लीशन होती है। 9 की एनर्जी होती है जो बोलती है दैट यू डोंट हैव टू बी फेयरफुल। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ के कदम बढ़ाना है, क्योंकि जो आप कदम बढ़ाओगे वो आपको कहीं आगे लेके जाएगा। और ये जो 7th of February की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक अगर कोई भी ऐसी इल्यूजन थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था दैट एवरीथिंग इज ड्राउनिंग, चीजें नहीं हो रही हैं या वर्कआउट नहीं कर रही हैं, यू आर गोइंग टू सी अ लाइट कमिंग फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे मून से आपको ये कनेक्टिविटी, इसके हाथ से मून की कनेक्टिविटी यू कैन सी इट वेरी वेरी क्लियर कि एक लाइट है जो इसके हाथ में और मून के बीच में एक्सचेंज हो रही है। You can see the wolf and the dog, दोनों ही they are raising an alarm, दोनों ही जोर से हाउल कर रहे हैं, and then you see that energy of that illusion leading to some kind of celebration। और ये जो celebration है, if you see there are 3 people जो यहाँ पे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, लेकिन तीनों की ही एनर्जी बहुत डिफरेंट है। वाई? बिकॉज दिस 1 पर्सन उसने अपनी ड्रेस जो है पकड़ी हुई है, दिस 2nd पर्सन उसने अपनी ड्रेस पकड़ी हुई है, एंड दिस 3rd पर्सन इसने इस पर्सन को पकड़ा हुआ है। सो तीनों ही एक डिफरेंट एनर्जी में है, डिफरेंट माइंडसेट में है, बट ऑल ऑफ दोज 3 आर टुगेदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक, यू माइट रीयूनाइट विद सर्टेन ऑफ योर फ्रेंड्स, सेकेंड, यू माइट रीयूनाइट और कनेक्ट विद सम पीपल। तो आप कुछ लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रीयूनाइट कर सकते हैं, पास्ट की कोई रिलेशनशिप मेमोरी जो है वो वापस आ सकती है। लेकिन एनर्जी इस तरह की है वेयर दैट रीयूनियन विल ऑल्सो लीड टू एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे एक इल्यूजन है जो खत्म होगी, एक रीयूनियन है जो होगी, लेकिन वो रीयूनियन के बाद भी आप अपनी इंडिविजुअल एनर्जी में जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे, रिवाइव्ड फील करेंगे, अपने अंदर की एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। एंड दिस लुक्स लाइक कि आप सारे ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो है उनको छोड़कर यू आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स अ न्यू सनराइज। आप एक नए सूरज की रोशनी की तरफ, एक नई बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे बाय लीविंग ऑल दीज क्रोज। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी डिफिकल्टी है, उनको सबको छोड़कर यू आर गोइंग टू लीड टुवर्ड्स समथिंग न्यू। और ये 9 और 10 एक साथ की एनर्जी है, और ये भी 9, 10, 11, 12, 13 बनता है, तो 12 बनता है, तो 3 की एनर्जी बनती है। तो मुझे अगेन एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। 2 मेजर आर्काना है यहाँ पर, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे ये एनर्जी इस तरह के दिखाई दे रही है जहाँ पे देयर माइट बी अ सर्टेन इल्यूजन दैट इज बीइंग ब्रोकन बाय समबडी इन योर लाइफ, या किसी की एनर्जी की वजह से कोई इल्यूजन जो है वो ब्रेक हो सकती है, बट वो जो ब्रेक है वो आपको दोबारा से रीथिंकिंग पे मजबूर करेगा, और वो रीथिंकिंग जो है वो डेफिनेटली एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है वो लेकर आएगी। आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 more कार्ड। 7th Feb 2022.
one card as a crux or as a clarifier. 7th February 2022. What do we get on 7th of February 2022? Okay, thank you. So we got 2 cards and एनर्जी रिमेन्स द सेम, क्योंकि हमें 6 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और इट फील्स लाइक दिस इज एन एनर्जी जहां पे यू आर डन विद व्हाट यू हैड टू एंड देन यू आर मूविंग अवे. तो आपने जो भी काम करना था वो आपने कर लिया, उसका जो रिजल्ट मिलना था आपको मिल गया, और उस रिजल्ट के साथ बाद आप आगे मूव कर रहे हो. एंड यू कैन सी दिस एनर्जी ऑफ बीइंग 7. और मुझे आई वाज गाइडेड कि लास्ट कार्ड देखूं. सो इफ यू सी लास्ट कार्ड हाई प्रिस्टेस है और दैट मेक्स इट अगेन 9. सो अगेन मैं बोल रही हूँ 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो 7th को आ रही है. हो सकता है कि 7th को कुछ ऐसा हो जिसका रिजल्ट 9th को आए. 7th को कोई ऐसा स्टेप लो आप जिसकी कंप्लीशन जो है वो 9th को हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि 7th है और 7th और 9th की एनर्जी स्ट्रांग है. लेकिन मुझे एक चीज आपने अपने हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है. दूसरा, अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, मूव करते हो, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा आइसोलेशन बता रहा है, अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, मूव करते हो, यू हैव टू टेक केयर. कोविड से अपने आप को बचा के रखना है आपने, क्योंकि मुझे थोड़ा आइसोलेशन दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में. और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर एक अच्छा नया एंगल जो है वो आपको मिले, या एक अच्छी नई बिगनिंग जो है वो आपको देखने को मिले. साथ मुझे ऐसा भी लगता है दैट इफ़ यू बीन वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मनी टू कम इनटू योर लाइफ, कुछ पैसे जिसको लेकर आपने कोई स्टेप लेना था, दैट मनी इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ. सो द एनर्जी इज पावरफुल, ब्यूटीफुल. और ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अगर आप इस कार्ड को क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी आंखें खुली हैं. दिस इज ऑल्सो एन इल्यूजन, ये इल्यूजन का भी कार्ड है. एंड दिस इज ऑल्सो एन कार्ड ऑफ क्लैरिटी, जहाँ पे आपको एक डिवाइन क्लैरिटी आती है, एक डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है. देयर इज डेथ एंड रीबर्थ हियर. सो आई डू सी एनर्जीज बीइंग वेरी पावरफुल, क्योंकि डेथ और रीबर्थ ये नंबर 13 का कार्ड होता है, और दैट मेक्स इट 4, और ये 2 है. सो अगेन दैट एनर्जी ऑफ 6. सो मुझे बहुत पावरफुल एनर्जीज और ब्यूटीफुल एनर्जीज जो हैं मूव करती हुई लग रही हैं. मेडिटेट जरूर करें इफ पॉसिबल. आज का दिन आपने मतलब 7th ऑफ February आपने मेडिटेट जरूर करना है थोड़ी देर के लिए, और अपनी हार्मोनल हेल्थ का ख्याल रखना है. मेडिटेशन मुझे लगता है और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं मर्मेड कार्ड से निकाल रही हूँ. सो लेट्स सी 7th February 2022, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ब्यूटिफुल. आस्क फॉर हेल्प. सो दिस कार्ड बेसिकली मीन्स कि अगर कहीं पे भी आपको हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, दैट सपोर्ट एंड हेल्प विल कम योर वे. आपको सिर्फ बोलने की जरूरत है, आपको सिर्फ पूछने की जरूरत है, आपको सिर्फ हेल्प मांगने की जरूरत है. एंड यू सी हियर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल अलाइनिंग टुगेदर. यहाँ पे एक हाउल कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आराम रेज हो रहा है, हेल्प मांगी जा रही है. और जब वो हेल्प, ये लड़की, अगर आप इसको स्टोरी की तरह लो तो शी वॉज ड्राउनिंग और सम पीपल केम और उन्होंने उसको बचा लिया. बचाने के बाद शी गेट्स इनटू हर ओन एनर्जी, थिंकिंग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. दैट मेक्स हर रियलाइज कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है, एंड मूव्स टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन. जब उस न्यू डायरेक्शन में मूव करती है एंड देन शी एंड्स अप गेटिंग समथिंग फॉर हर सेल्फ, या अपने लिए एक नई बिगनिंग, एक नई अर्निंग कुछ लेके आती है, तो दैट मेक्स हर मूव टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस हेल्प्स हर गेट इन टू हर एनर्जी विद हर सेल्फ एंड डेथ एंड रीबर्थ, रियलाइज हर एनर्जी. एंड हर ही मीन्स शी ऑल्सो. सो ब्यूटिफुल एनर्जी. और आपको कहीं पे भी किसी भी फेज में अगर हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट. इसके हाथ में शंख है, वो शंख बजाएगी तो डेफिनेटली बहुत सारी जगह तक आवाज पहुंचेगी. तो if you need any support, any help, just ask for it. Help is around you and you will get it, and you don't have to be stick to it, you don't have to get stuck to it. मतलब आपको उस हेल्प में ऐसा नहीं होगा कि वो आपको स्टक कर लेगा अपने साथ, या आपको वही सुनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा. इट इज जस्ट अ हेल्प दैट विल कम योर वे. वो आपके पास आएगी, हेल्प आपको सपोर्ट करेगी, एंड देन यू कैन मूव ऑन. ठीक है. सो लेट्स सी क्लासिक टैरो में से क्या आता है, बिकॉज दिस इज सुशांत मैसेजेस. सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से. 7th Feb. What do we need to know? What is going to happen? Okay, so have a few cards here. This is what I was thinking कि लास्ट कार्ड कौन सा आता है. सो ओके, सो 4 कार्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और द फर्स्ट इज द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल. 4 ऑफ पेंटिकल जहाँ पे बहुत स्ट्रक एनर्जी थी किसी चीज़ को लेकर. सम पीपल वर होल्डिंग ऑन टू समथिंग और ही वॉज होल्डिंग ऑन टू समथिंग, या कोई एनर्जी, कोई सिचुएशन, कोई इंफॉर्मेशन, को मनी, समथिंग.
that was completely held, या he was stuck into something, किसी energy, किसी situation, किसी चीज़ की वजह से, and then there is a movement. The movement that is happening वो definitely heartbreak ला रही है, but if you see this heart, it is protected. मतलब अगर आप देखें तो इसको heartbreak हुआ है, लेकिन चारों तरफ तारे लगा के इसको they're trying to protect this heart, like despite of heartbreak or despite of those swords, ये heart जो है ये protected heart है. This person is trying to protect the heart. Why? Because this person has to connect with the energy of the world. जहाँ पे वो cycle complete होती है, जहाँ पे वो clarity आती है. This is 3, this is 3, 8, 9, 10, 11, 12, this is 3. So you see that 3 energy बहुत strong energy है, और 3 की energy जो है कनेक्शंस की एनर्जी होती है. यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, बट हार्ट हीलिंग की एनर्जी भी होती है. सो आई डू फील दैट कोई स्टेप ही इज गोइंग टू टेक, जहाँ पे ही इज गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, किसी स्टक सिचुएशन से ही इज गोइंग टू वॉक अवे, एंड डेफिनेटली या समबडी इज टेकिंग अ स्टेप, ट्रैवलिंग, मूविंग, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. कोई ऐसा इंसान जो ऐसा कोई स्टेप ले रहा है, दिखा रहा है कुछ, बट दैट इज गिविंग हिम अ हार्ट ब्रेक एंड ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज हार्ट. लेकिन अल्टीमेटली everything is going to be very very crystal clear in front of the world. So सारी energies जो है, सारी चीजें जो है वो definitely crystal clear सामने आएंगी. Just want one clarifier for the heartbreak. Yeah, so beautiful. Now we can't get better clarifiers. 6 of Wands, which is the energy of victory. 3 of Cups, which is the energy of celebration. Ace of Wands, which is the energy of new beginning. So अगर आप देखो तो मैंने हार्ट ब्रेक की क्लैरिफिकेशन लेनी थी, और ये हार्ट ब्रेक जो है ये डेफिनेटली नई कनेक्शन, नई बिगिनिंग और विक्ट्री के लिए लीड करेगा. तो अनडाउटेबली ये अगेन 3 की एनर्जी है और 7 की एनर्जी है, और 7, 8, 9, 10, सो 10 की एनर्जी है. सो बेसिकली एनर्जीज आर वेरी ब्यूटीफुल, नंबर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. सो वी सी दैट एनर्जी बीइंग वेरी वेरी strong, और definitely some strong changes or some positive changes. Okay, लेकिन ये definitely मुझे ऐसा लग रहा है that somebody is moving towards something, और या फिर he is moving towards something, और that is going to lead to a result. वो result की तरफ जाएगा for sure. Let's see what is the charm that we get. Okay, बहुत क्लियरली एक ही चाम मेरे हाथ में आया. वाओ, नाउ दिस इज ब्यूटीफुल. पहली बार मैंने अभी तक गणपति जी का चाम पहली बार देखा है, एंड दिस इज ब्यूटीफुल. गणपति विघ्नहर्ता, गणपति न्यू बिगिनिंग्स, गणपति नई शुरुआत. और अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट इट इज. विघ्न का खत्म होना, स्टक सिचुएशंस का खत्म होना, और नई शुरुआत होना. और वहां पे भी है विघ्न का खत्म होना, इल्यूजन्स का खत्म होना, और नई शुरुआत होना, कनेक्टिंग विद योर एनर्जी. सो गणपति जी की एनर्जी है. आई वांट टू कीप इट ऑन हियर, विक्ट्री. सो गणपति जी सारी विघ्न जो है वो हरे, और डेफिनेटली विक्ट्री लेके आए, जीत लेके आए, और ब्यूटीफुल एनर्जी. मेरे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड दिस. गणपति को सब अंडरस्टैंड करते हैं, गणपति के साथ सब कनेक्ट करते हैं. तो ब्यूटीफुल एनर्जी. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, 1 सेकेंड है आपके पास, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. हैव अ गुड डे.